जिंदगी में अगर कभी किसी की तरह बनने का मन करे तो एक बाज बनने की कोशिश करना। तोता या दूसरे पक्षी नहीं। एक तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता। वहीं एक बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे अधिक तेज उड़ सकता है और जब तक जीता है एक बहादुरी की मिसाल बनकर जीता है और अपनी क्वालिटीज के कारण ही सभी पक्षियों का राजा कहलाता है, पूरे बर्ड्स किंगडम का राजा। आज मैं आपको बाज की कुछ क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी जिनमें से अगर आपने कुछ भी अपना ली तो आपकी जिंदगी बादशाहों वाली होगी। बस अपनी मेंटालिटी चेंज करके आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आपने खुद कभी नहीं सोचा होगा। क्वालिटी नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। एक बाज अकेला उड़ता है, वो कभी अपने से छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो एक बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें अकेले क्यों न रहना पड़े। और अकेले रहने पर वो गोल्डन पीरियड हमें मिल जाता है जब हम खुद को पहचान सकते हैं, अपनी एबिलिटीज को पहचान सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्वालिटी नंबर 2, एक्सीलेंट विजन। एक बाज का विजन एकदम क्लियर होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है और हर क्षण उस पर नजर रखता है जब तक उसे पा न ले। वो अपने शिकार को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने शिकार को जाने नहीं देता। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य के लिए अपने विजन को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। उसे पाने के लिए किसी भी हद को पार कर देना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी समस्याएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जोश, उत्साह और फोकस किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिए। क्वालिटी नंबर 3, नेवर ईट डेड थिंग्स। एक बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। वो हमेशा उसी जानवर को खाता है जिसका शिकार वह खुद करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने पास्ट पर, मतलब मरे हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्ट जा चुका है, मर चुका है वो एक तरह से। उसके बारे में सोचना भी सही नहीं है। अपने पास्ट को वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है और आपके पास्ट की जगह पास्ट में है, ना कि प्रेजेंट में। एक बार अगर आपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में जगह बना लेने दी तो कभी भी आपका पास्ट आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देगा। आपके साथ पास्ट में कुछ भी हुआ है, कितना भी बुरा हुआ है, उसे उसी तरह अनदेखा कर दो जैसे एक बाज मरे हुए जानवर को अनदेखा कर देता है। So forget your past and accept challenges of your present life. Quality number 4, elevate under adverse situations. विषम परिस्थितियों में खुद को और ऊपर उठाना। जब आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, हवाएं तेज होने लगती हैं और तूफान आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, उस समय सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ भागने लगते हैं। कुछ पेड़ों की शाखाओं के पीछे तो कुछ पत्तियों के नीचे खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। वहीं एक बाज बादलों और तूफानों को देखकर और ज्यादा रोमांचित और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिन तेज हवाओं के डर से बाकी पक्षी आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, बाज उन्हीं हवाओं में और ऊंची उड़ान भरता है और उड़ते उड़ते वो और ऊपर चला जाता है और बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। बाज के इस एक्ट और एटीट्यूड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन मिलता है। समस्याएं सबके लिए सेम होती हैं, पर आप गिरोगे या जीतोगे ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अपने जीवन में आए तूफान से अगर आप हार गए तो समझ लो हार गए, लेकिन अगर आपने उसमें अपॉर्चुनिटीज को देख लिया और उस पर काम कर लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक महान अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। एक बात हमेशा याद रखना, विनर्स
विषम परिस्थिति से कभी घबराते नहीं हैं। लाइफ के चैलेंजेस उन्हें और निखार देते हैं और उन्हीं विषम परिस्थितियों में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। क्वालिटी नंबर 5, अवॉइड मेकिंग अ कंफर्ट जोन। बाज कभी अपने लिए या अपने परिवार के लिए कंफर्ट जोन नहीं बनाता। इवन वो अपने घोंसले से सारी की सारी सॉफ्ट घास के तिनकों को निकालकर फेंक देता है ताकि उसका बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। बाज को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसका बच्चा घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो हमेशा के लिए वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन एक बाज ऐसा कभी नहीं होने देता क्योंकि उसे पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा। हम जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे हमारी आगे की लाइफ उतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ऐसे तो एक बाज की जिंदगी से बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन अगर ये 5 क्वालिटीज भी हमने सीख ली और अपने जीवन में उतार ली और इस एटीट्यूड को अपनाया तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और बादशाहों वाली जिंदगी जी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।